सो ओके तो इन टुडे वीडियो आज मैं बात करूँगा फिबोनाची सीरीज़ की। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बच्चों को पूछा जाता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है ना कि ये हर जितने भी नंबर ऑफ सीरीज़ इसको प्रिंट करते हैं उसमें जो है पीछे वाले दो का सम होता है। तो चलिए अब इसका कोड लिखते हैं कि क्या होगा इसका कोड। तो पहले हम सबसे पहले हेडर फाइल लिखेंगे अपने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, जो कि है हैज़ इंक्लूड stdio.h। ओके, इतना लिखने के बाद से हम चलेंगे हम नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे हम क्या लिखेंगे आप लोग ध्यान से देखते जाइए, साथ में लिखते जाइए, समझते जाइए, वरना मैं ये कोड का जो है स्क्रीनशॉट नीचे दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो अब बात करते हैं यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। वॉइड यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे एक फ़ंक्शन बना रहे हैं, और क्योंकि फ़ंक्शन बना के लिखेंगे तो ये कोड थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमें लंबा नहीं लिखना है कोड, इजी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ध्यान में रखना है। तो हम लिखेंगे प्रिंट फिब। तो ये जो है प्रिंट फिब, ये एक साथ लिखेंगे हम। याद रखिए कि केस सेंसिटिव होता है ये, तो उस चीज़ पे भी ध्यान देना है। उसके बाद हम लिखेंगे इंट एन। ये हमने डिक्लेयर कर दिया है फंक्शन को, और हमने बोल दिया है कि इंट एन नाम का एक फ़ंक्शन बना के रखो। तो इंट एन नाम का एक फ़ंक्शन बना के रखना है ताकि जो है हमारा जो है जहाँ पे फिबोनाची सीरीज़ का मेन कंटेंट सेव हो। ओके, उसके बाद से हम मेन फाइल लिखना स्टार्ट करेंगे कि इंट मेन, फिर पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, फिर लिखेंगे इंट एन। यहाँ हमने इनपुट लेने के लिए ये वाला एन लिया है कि यूज़र जो है ना इनपुट देगा। फिर हम क्या लिखते हैं प्रिंट एफ इंटर द नंबर ऑफ़ सीरीज़, मतलब कितने नंबर ऑफ़ सीरीज़ के लिए हम जो है इस चीज़ को प्रिंट करेंगे, कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स के लिए इसको हम प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हमने ये लिख दिया। फिर अब आपको पता है कि लास्ट में जो है इसे क्लोज़ करना पड़ता है इस लाइन को, तो हम लास्ट में क्लोज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन पे हम आएंगे स्कैन एफ। हमें पता है स्कैन एफ फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, जब भी यूज़र से कोई डेटा लेना होता है तो हम स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करते हैं। तो हमने स्कैन एफ यूज़ किया। %d हमने लिखा क्योंकि हमें इंट वैल्यू लिया है ऊपर, इंट एन इंटीजर वैल्यू। उसके बाद हम लिखेंगे m%n से हमारा जो है इनपुट स्टोर हो जाएगा। फिर हम अगले लाइन पे लिखेंगे कि हाँ, क्योंकि अब हमने इनपुट ले लिया, स्टोर करा लिया, तो अब हम लिखेंगे फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करने का लास्ट। तो अब यहाँ पे जो भी हमारा फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट होगा ना, वो इसी में लास्ट में प्रिंट हो जाएगा फिबोनाची सीरीज़ लिख के, और उसके बाद वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने अभी उसका केस बनाया नहीं है, हमने अभी उसका मेन सिंटैक्स लिखा नहीं है। ठीक है, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को अभी हमें आगे चल के इलेबोरेट भी करना है। अभी हमने मेन तो कॉन्टेक्स्ट लिखा ही नहीं है, ये तो हमने अभी सिर्फ सामने से कैसा दिखेगा वो लिखा है। ठीक है, उसके बाद से हम लिख देंगे सिर्फ प्रिंट फिब एन। यहाँ हमने डिक्लेयर किया और यहाँ हमने बंद किया। अब हम रिटर्न 0 लिख देंगे। तो ये हमारा जो है मेन कह सकते हैं एक तरह से फ्रंट एंड हमने लिख लिया है। अब हम बात करेंगे लॉजिक की, फिबोनाची की लॉजिक लिखेंगे अब हम। ठीक है, जो कि हमने मेन फंक्शन ऊपर लिखा है उसे हमें एलाबोरेट करना है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। तो हम फिर वही स्टार्ट करेंगे कि वॉइड प्रिंट फिब इंट एन, तो जो हमने ऊपर लिखा था वही सेम चीज़। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि हमने ये लिखा, यहाँ पे हम इसे बंद नहीं करेंगे क्योंकि हमें बंद करेंगे तो फिर एरर तो नहीं आएगा, बट ये सही तरीका नहीं है। तो अब हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। अब हम यहाँ पे बीच में लिखेंगे इसका मेन लॉजिक। अब हम चलते हैं लॉजिक बिल्ड करते हैं कि क्या हो सकता है इसका लॉजिक। तो लॉजिक लिखने के लिए हमने एक इंट ए लिया और इंट ए का वैल्यू 0 लिया, क्योंकि फिबोनाची सीरीज़ हम लिख रहे हैं 0 से। ठीक है, हम 0 से लिख रहे हैं इसलिए हम इसे 0 लेंगे। ठीक है, और दूसरा नंबर हम लेंगे क्योंकि हमें पता है फिबोनाची में क्या होता है, अगला जो नंबर आता है वो लास्ट 2 नंबर का सम होता है। तो 0 और 1 तो हमें पहले से डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा हम एक लेंगे, वो सम लेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट टर्म प्रिंट करेगा। ठीक है,
तो हमने 0 प्रिंट करा दिया, 1 प्रिंट करा दिया और नेक्स्ट टर्म। अब हम लेंगे यहाँ से केसेस लिखेंगे तो इफ़ एल्स का यूज़ करेंगे, बट हम यहाँ पे उतना लंबा नहीं जाते हैं, इफ़ में ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब n जो है वही है जो नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हमारा यूज़र देगा। तो अगर n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, अगर हम बात करते हैं कि हाँ n का वैल्यू जो है 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, तो हम क्या प्रिंट करेंगे। तो ऐसे इलैबोरेटेड प्रिंट कर भी सकते हैं, बट इतना लंबा हमें नहीं है, मैं एक ही लाइन में मैं चाहता हूँ एक ही लाइन में प्रिंट करूँ। तो हम इसे हटा देंगे और यहीं पे बगल में प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ बगल में जब प्रिंट करेंगे तो वो आएगा कि हाँ अब हमें क्या प्रिंट करना है, अगर n जो है 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है। तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ। अब देखना ये है कि हम इसकी लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं कि n जो है जब बड़ा हो या इक्वल हो n 1 के, तो हम क्या करेंगे a को प्रिंट कर देंगे। क्यों हम a को प्रिंट करेंगे, अब हम ये बात कर रहे हैं। और क्यों प्रिंट करेंगे, क्योंकि हमें तो फिर पता है ना कि हाँ 1 से हमारा स्टार्ट तो 0 से ही है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए उसके बाद हम सेम ही लाइन को नेक्स्ट लाइन में भी प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, लेकिन हम इस बार b को प्रिंट कराएंगे। देखिए हमने a का वैल्यू ले लिया, b का वैल्यू ले लिया और सम का वैल्यू तो यूज़र देगा, ठीक है। तो a और b को तो पहले प्रिंट कराना पड़ेगा ना, तो हमने a और b प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब हम जो सम को प्रिंट कराएंगे उसमें अब हम यहाँ पे करेंगे लूप चलाएंगे, क्योंकि अब हमें जो लॉजिक है उसका लूप वाले पार्ट में ध्यान देना है। लूप वाले पार्ट में क्या करेंगे, आई की वैल्यू जो है 3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 0 1 तो हमने प्रिंट करा दिया है और जो 2 है उसका केस भी ऊपर लिख दिया है। तो अब हम 3 से स्टार्ट करेंगे। अब हम 3 से जब स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे इंट आई की वैल्यू 3, फिर आई की जो वैल्यू है वो 3 को एज अ प्रिंटिंग वैल्यू स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद वो आई की वैल्यू जो है वो n से छोटी है या n के बराबर है, तो हमारा i प्लस प्लस यानी कि i इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। उसके बाद से हम लिखेंगे सम इज़ इक्वल टू a प्लस b, क्योंकि हमें पता है फिबोनाची में जो नेक्स्ट टर्म है लास्ट 2 टर्म का सम होता है। हमने सम कर दिया। सम करने के बाद से हम प्रिंट करा देंगे वही जो हमने सम को किया है। तो हमारा वही अब इंटीजर वैल्यू है, तो फिर हमारा वही पे जाएगा कि %d में ही प्रिंट होगा। फिर हम गैप देंगे, फिर हम यहाँ पे सम को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो हम ये सम को प्रिंट कराने के लिए, और यहाँ पे देखिए स्पेसेस का बहुत खेल है, आपको गैप देते हुए चलना है ताकि थोड़ा हमारा कोड अच्छा दिखे। फिर हम सम को प्रिंट करा देंगे। अब हम आगे आते हैं कि हाँ a जो है हमारा b के बराबर है और b जो है हमारा सम के बराबर है। क्यों, क्योंकि हमें हर नेक्स्ट टर्म प्रिंट करने के बाद लास्ट 2 टर्म चेंज होते रहेंगे ना, इसलिए, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो गया। हम इसे छोटा बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। ये हमारा पूरा कोड हो गया फिबोनाची सीरीज का। इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। अब चलिए इसे रन करके देखते हैं। जब हम इसे रन करेंगे तो हमारा टर्मिनल बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म, तो हम चलते हैं, मानते हैं नंबर ऑफ़ टर्म 5 ले लेते हैं। तो ये हमारा प्रिंट हो गया 0 1 1 2 3। अब यहाँ पे देखेंगे कि कॉमा नहीं दिख रहा है, तो हमें कॉमा भी लगा लेना चाहिए। बेसिकली आप लॉजिक तो समझ गए ना, हम अभी कॉमा लगा के भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो उसके बाद से देखिए, अगर मैं मान लीजिए प्रिंट करना चाहता हूँ नंबर ऑफ़ टर्म 8, तो मैंने 8 टर्म डाल दिया। तो देखिए 0 1 1 2 3 5 8 13, तो हर नेक्स्ट टर्म लास्ट 2 टर्म का सम है। यहाँ पे आप देखेंगे डी के बगल में यहाँ हम एक कॉमा डाल देंगे, ताकि जो है हमारा कोड और भी ज़्यादा बेटर दिखे। तो अब हम यहाँ पे मान लीजिए नंबर ऑफ़ टर्म 10 ले लेते हैं। तो ये हमारा प्रिंट हो गया 10 टर्म का फिबोनाची सीरीज। तो यही था आज के वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू।